अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम HTML का कॉन्सेप्ट समझते हैं। HTML जो है एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी बिल्डिंग तैयार हो रही है तो बिल्डिंग की बुनियादें डलती हैं, फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है जो बिना पेंट के होता है, बिना वायरिंग के होता है, तो यानी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खाली स्ट्रक्चर होता है। सही। तो ये मिसाल देता है हमारी HTML की। अब CSS क्या मिसाल देता है? CSS कहता है कि भाई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तुम तैयार कर दो, मैं उसको पेंट अच्छे से कर दूंगा और उसकी डेकोरेशन वगैरह मैं कर दूंगा। तो ये हमारे CSS का कॉन्सेप्ट हो गया। तो यानी स्ट्रक्चर होता है HTML, उसके कपड़े या उसकी स्टाइलिंग होती है CSS। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट भाई फंक्शनैलिटी डालता है। फंक्शनैलिटी जैसे हमने वायरिंग डाल दी, वायरिंग के हमने कनेक्शन कर दिए, हमने पंखे वगैरह लगा दिए, हमने अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा दी। हम गाड़ी की मिसाल लें, गाड़ी का स्ट्रक्चर पहले मेटल स्ट्रक्चर बनता है, सही हो गया जी, वो आ गया HTML। अब उसके बाद पेंट वगैरह जो होता है वो हो गया CSS। जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है? जावास्क्रिप्ट इंजन का काम करता है जो गाड़ी को चलाता है। तो यानी ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट हो गया कि HTML CSS जो है वेबसाइट को स्टैटिक बना देती है। स्टैटिक मीन्स कि ना उसमें कोई फंक्शनैलिटी है ना कुछ है, बस सिंपल पेज। अब जावास्क्रिप्ट का काम क्या है कि वो फंक्शनैलिटी क्रिएट करता है। सही। तो ये है इन सब की जो है कॉन्सेप्ट, जल्दी में है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं HTML CSS, जो बहुत ही मज़ेदार है। तो इसमें हम काम करेंगे HTML CSS पे। वैसे तो जो बिगिनर को हम सिखाते हैं वो हम नोटपैड पे सिखाते हैं, लेकिन हम थोड़ा एडवांस चलेंगे क्योंकि दुनिया वैसे ही एडवांस हो गई है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो हम काम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत रिकमेंड किया जाता है। इसके ऊपर आप हर लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसका स्टार्टिंग पेज है ये, और इधर से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से ही हमारे पास करके रखा हुआ है। तो भाई इंस्टॉल करने के लिए पहले हम इसको खोलेंगे। ये हमसे पूछेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इंस्टॉल नहीं होता है, ये सारे यूज़र के लिए होता है। तो हम खोल देंगे ओके, कोई मसला नहीं हमें। हम इसका एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। हम करेंगे नेक्स्ट। और ये सबसे अहम चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास कुछ सारे ऑप्शंस चेक हो जाने चाहिए। पहला ऑप्शन है ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जैसे कि ये हमारे पास फोल्डर है, अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ओपन विद कोड लिखा आना चाहिए। सही सही हो गया जी। तो हम करेंगे, आप इन सबको चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर ये हो जाता है आपसे तो फिर हम इसके आगे प्रोसीजर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, इसके अंदर हम पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। किस नाम से? HTML। फ़ोल्डर का नाम आप खुद भी रख सकते हैं। तो भाई हम इसके अंदर खोल लेंगे सीधा ओपन विद कोड। इसका मतलब हम VS कोड में ये फ़ोल्डर ओपन करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग पेज कुछ आपका इस तरीके से नज़र आएगा आपको। तो हम वेलकम पेज कट कर देते हैं। इसमें आपको फ़ाइल बनाने का आसान तरीका होता है कि आप सिंपल यहाँ पे जाएं और इस बटन पे क्लिक कर दें तो आपकी फ़ाइल बन जाएगी। HTML स्टार्ट करने के लिए हम पहले फ़ाइल का नेम लिखते हैं और उसके साथ एक्सटेंशन लगाते हैं .html। तो अगर हम लिख दें, हम इसको लिख देते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1.html। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिकल नंबर 1 फाइल जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी और जिसकी एक्सटेंशन है HTML। तो HTML भाई एक ऐसी लैंग्वेज है जिस पे आप ब्राउज़र पे अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं, कह सकते हैं इस तरीके से। HTML को स्टार्ट करने के लिए पहले हम बताते हैं कि HTML का कौन सा वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। HTML का वर्जन 5 इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो हम लिखते हैं डॉक टाइप
HTML। सही है। इसका आसान तरीका होता है कि आप लिख दें HTML5 या HTML। HTML टैग से ये खुल जाएगा हमारे पास। लेकिन हम थोड़ा एडवांस चलेंगे तो हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक पूरी जो है बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो इस बॉयलर प्लेट से क्या होता है, इसमें कुछ मेटा टैग्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सही है। तो अगर हम इसमें देखें तो डॉक टाइप HTML जो है ये हमें बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी कर रहे हैं HTML5। ओके, तो उसके बाद HTML के टैग खुलना लाजमी है ताकि हम इसको बता सकें कि भाई हमारी HTML स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर जो लैंग्वेज इंग्लिश है ये अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको भी हटा देते हैं। तो HTML के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक हेड जिसके अंदर हमारे पास टाइटल आता है और एक है बॉडी जिसके अंदर हमारा कंटेंट आता है। सही। हेड टैग के अंदर हमारे पास यूजुअली आता है टाइटल। टाइटल के अंदर हम क्या लिखते हैं, जैसे आपने देखा हो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, ये क्या है, ये इस वेबसाइट का टाइटल है। तो टाइटल हम कैसे लिखते हैं, टाइटल हम इससे लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ZOHAIB, सुहेब, ठीक है जी। और बॉडी अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं तो सिंपल, अगर हम इसको लाइव करते हैं, ओके, बाय द वे हम लाइव सर्वर ओपन करना चाहते हैं लेकिन आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं होगा क्योंकि ये होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अगर आप जाएं तो आप यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर। आपने लाइव सर्वर लिखा तो आपके पास पहले नंबर पे जो आएगा, ये आइकन याद कर लीजिए, इसको यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है पहले से तो मैं नहीं करूँगा। तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इससे क्या होता है कि आप जो भी चेंजेस करते हैं वो बिल्कुल फ़ौरन ही पेज में आपके चेंज हो जाता है, वरना आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। सही। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल ज़ुहेब लिखा, तो अगर हम अपनी वेबसाइट पे देखें तो ये आ गया हमारे पास टाइटल ज़ुहेब। अगर मैं इसको लिख दूँ ज़ुहेब HTML कोर्स, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर भी टाइटल चेंज हो चुका है। सही। तो इसको अभी हम सिंपल ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको लिख देते हैं यूट्यूब। सही। तो भाई ये हेड और बॉडी लगाना ज़रूरी है, जी बिल्कुल। अगर हम इसको बताएं नहीं कि भाई आपका टाइटल क्या है और आप बॉडी में क्या कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट है और आपका टाइटल कहाँ से स्टार्ट है, तो ये कैसे पहचानेगा। तो इसलिए ये दो टैग लगाना ज़रूरी है। ठीक है जी, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं हेडिंग्स। आपने देखा होगा वेबसाइट्स में एक बोल्ड, एक बहुत बड़े फॉन्ट साइज़ का, जैसे मैं अगर आपको वही दिखाऊं, ये देखें, ये टेक्स्ट है छोटा लेकिन ये बड़ा क्यों है, क्योंकि ये है हेडिंग टैग। सही। तो हेडिंग टैग कैसे लगाते हैं, इसका आसान तरीका होता है। हेडिंग के लिए H, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे H1 से लेके H6 तक इसने खुद सजेशन दे दिए हैं। H1 होता है ज़्यादा बड़ी हेडिंग के लिए, H2 उससे स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, एंड सो ऑन। H1 में मैं लिखूँ ज़ुहेब। सही। और H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 अगर मैं इन सबको चेंज करना चाहूँ, जैसे कि H2, H3, H4, H5 एंड H6, तो हम अपनी वेबसाइट में देखेंगे कि हमारे पास H1 ये दिखा रहा है, H2 ये दिखा रहा है, 3, 4, 5 एंड 6। सही। तो ये हो गया हेडिंग का फ़र्क। ये आ गए हमारे पास हेडिंग। ठीक है जी। अब पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ भी देख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास पैराग्राफ। सही। ये छोटा छोटा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये पैराग्राफ है। सही। तो इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको भी आसानी से लिख सकते हैं। बिल्कुल। कैसे, इसके लिए आसान है, पैराग्राफ की शॉर्ट फॉर्म या तो P,
P फॉर पैराग्राफ। तो अगर हम देखें तो ये है हमारे पास पैराग्राफ। सही, हमने पढ़ लिया हेडिंग, हमने पढ़ लिया पैराग्राफ। अब हमें एक चीज़ बोल्ड करनी है, हमें यहाँ पे क्यूपिडिटेट जो है, ये वर्ड जो है इसको बोल्ड करना है। बोल्ड मीन्स थोड़ा वाज़े नज़र आए, थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, ये कह सकते हैं इसे। तो मोटा कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो बोल्ड यानी बोल्ड करने के लिए एक होता है हमारे पास बी टैग। कौन सा? बी। सही। अब बी ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ये बात याद रखने की है। HTML में जो टैग ओपन होता है वो क्लोज भी होता है। सही। जैसे कि हमारे पास HTML टैग ओपन हुआ है तो HTML टैग क्लोज भी होगा। इसके बाद हेड टैग ओपन हुआ है तो हेड क्लोज भी होगा। इसी तरीके से बॉडी ओपन हुआ है तो बॉडी क्लोज होगा। ये डॉक टाइप HTML क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको बताया है कि भाई तुम वर्जन 5 इस्तेमाल करोगे। समझे मेरे भाइयों बात? तो देखिए, हमने बोल्ड टैग के अंदर लिख दिया क्यूपिडिटेट। सही। तो अब इस पूरे वर्ड में देखें, एक अलग से वाज़े आपको नज़र आ रहा है? ये बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये होता है बोल्ड का कमाल। सही। ये तो भाई बोल्ड हो गया हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि जो जुहेब है इसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाए, अच्छा लगेगा ना अंडरलाइन में। तो मैं कह देता हूँ कि भाई U फॉर अंडरलाइन। अब U टैग ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। तो अब हम U टैग के अंदर जो भी लिखेंगे ना वो हो जाएगा अंडरलाइन। देखिए भाई लोग, सही समझे मेरी बात? सही। अब आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पे इटैलिक भी नज़र आते हैं आपको। इटैलिक मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जूम कर देते हैं। ये हमारे पास सिंपल है, हम इसको इटैलिक भी कर देते हैं। I फॉर इटैलिक। आई टैग ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। सही। अब ये देखिए, ये है इटैलिक और ये है नॉर्मल। इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड तो है वैसे भी है, अंडरलाइन, इसमें ये सब नहीं है। तो आप देख सकते हैं इटैलिक और अंडरलाइन, हमने 2 चीज़ें लगाना सीख ली, बल्कि 3 चीज़ें। हम बोल्ड कैसे करते हैं टेक्स्ट को, हम उसके अंडरलाइन कैसे लाते हैं और उसको इटैलिक कैसे करते हैं, और हमने सीख लिया हेडिंग कैसे लगाते हैं और पैराग्राफ कैसे लगाते हैं। सही। अब बारी आती है कि हम दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे। खैर ये तो आगे का टॉपिक है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ लिस्ट होती हैं, आपने देखा होगा। अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी डॉक्यूमेंट में हम कौन सी वेबसाइट पे जाएं, हम ज़रा जाते हैं फाइवर पे। ओके, तो फाइवर पे बुलेट पॉइंट्स हम देख सकते हैं क्या? कहीं हम इसको बुलेट पॉइंट्स नहीं देख सकते। सही। तो लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये एक लाइन में कैसे आ रहे हैं। ये एक लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो ये एक साथ कैसे आ गए एक लाइन में? हम बार बार पी टैग लगाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका आसान तरीका होता है, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिस्ट का इजाद किया था HTML वालों ने, जिसने HTML बनाई थी। अब लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 किस्म की लिस्ट होती हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी OL और UL। इन दोनों का फ़र्क क्या होता है ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर हम बोलेंगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बना दो। लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है LI। एक लिस्ट बना दो अबाउट नाम से, और एक और लिस्ट बना दो कॉन्टैक्ट नाम से। सही है। तो ये हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। इसी तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाएंगे। हम बोलेंगे कि भाई कि एक तुम लिस्ट बनाओ
अबाउट नाम से, सही, और एक लिस्ट बनाओ कॉन्टैक्ट नाम से। तो इन दोनों का फ़र्क हमें नज़र आएगा अभी। कैसे? ऐसे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, H3 से ऑर्डर्ड लिस्ट, H3 से लिख देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम नंबरिंग परफॉर्म करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम बुलेट पॉइंट से शो करते हैं। ये देखा आपने इन दो चीज़ों का फ़र्क। अब या तो आप अभी कोई ब्लॉग बनाएं तो ब्लॉग में आपको बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने होते हैं और नंबरिंग भी यूज़ करनी होती है हेडिंग बताने के लिए, सब हेडिंग जिसे कहते हैं, सही। तो अभी तो आपने दिखाया कि इनके पास तो हमारा बुलेट पॉइंट नहीं है, ना तो नंबर है। तो ये कैसे हुआ? तो ये हुआ है हमारे CSS से। हम CSS पढ़ेंगे अभी। तो हमने अभी तक सीख लिया है कि ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, सही हो गया। तो आपका भी टास्क है कि आप बनाएंगे एक लिस्ट जिसको आप हेडिंग देंगे, और उसकी लिस्ट में आप फ्रूट्स नेम लिखेंगे, कोई भी 5 नेम्स, ठीक है जी। कोई भी 5 नाम आपको लिखने हैं और उस लिस्ट से पहले आपको एक हेडिंग देनी है जिसमें आप लिख देंगे फ्रूट लिस्ट समथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और उस हेडिंग को अंडरलाइन भी करना है, सही। अगर मैं बोलूँ कोई भी 5 नेम्स और हेडिंग को अंडरलाइन भी करना है और साथ ही इटैलिक भी, सही। तो हमारा टॉपिक क्या है कि आपको एक फ्रूट लिस्ट बनानी है जिसकी हेडिंग हो, हेडिंग अंडरलाइन भी हो, इटैलिक भी हो, और उसमें लिस्ट के नाम हो। और आपको लिस्ट कौन सी बनानी है? एक बनानी है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, सही है जी। अब जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी उसमें क्या करें? ठीक है जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप वेजिटेबल्स नेम लिख दें, ये तो अच्छा हो जाएगा। एक फ्रूट लिस्ट हो जाएगी, एक वेजिटेबल्स लिस्ट। तो ये टास्क आप कंप्लीट करें, ठीक है जी। फिर उसके बाद आके आप चेक करें कि आपने ठीक किया है। तो हमारा टास्क था कि एक लिस्ट बनानी है जो ऑर्डर्ड लिस्ट भी हो और अनऑर्डर्ड भी हो, यानी हमें 2 लिस्ट बनानी है। तो पहले बना लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या हो? एक हेडिंग हो, एक हेडिंग बना लेते हैं हम जिसके अंदर आएगा फ्रूट्स नेम, सही। एक फ्रूट नेम आ गया और बनानी है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है OL, तो OL टैग हमने खोल लिया। अब हमें इसके अंदर लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है लिस्ट, यानी LI। LI के अंदर हमें क्या बनाना है? फ्रूट नेम, एक हो गया एप्पल, एक लिस्ट हो गई हमारे पास मैंगो, एक लिस्ट हो गई हमारे पास बनाना, एक लिस्ट हो गई हमारे पास एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज, एक लिस्ट हो गई हमारे पास एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज। और क्या हो सकता है? मुझे फ्रूट्स नेम भी याद नहीं आ रहे।
एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पीच, पीच। तो ये बन गई हमारे पास और एक ऑर्डर लिस्ट। तो इसको चेक कर लेते हैं भाई, ऑर्डर लिस्ट कैसी नज़र आ रही है हमारे पास? सही आ रही है। ये आ गया फ्रूट नेम, ये आ गया एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज और पीच। अब बारी आ गई हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट की। तो एक H2 और बनाएंगे, H2, यहाँ पे लिखेंगे वेजिटेबल्स नेम, गुड। एक हम अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, तो हमने बना लिया UL बना लिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे। एक होगी हमारे पास कैरेट, एक होगी हमारे पास क्या हो सकती है, जिंजर, एक होगी हमारे पास अनियन, एक लिस्ट होगी हमारे पास टोमेटो, एक लिस्ट होगी हमारे पास क्यूकम्बर। 5 हो गई, 5 हो गए। तो एक हमने भाई टास्क कंप्लीट कर लिया है। हमने एक हेडिंग बनाई जिसके अंदर फ्रूट्स नेम और हमने 5 फ्रूट के नेम लिख दिए। इसी तरीके से हमने वेजिटेबल्स बनाई और अनऑर्डर लिस्ट में हमने वेजिटेबल्स के नाम लिख दिए। तो ये हो गया भाई हमारा पहला टास्क कंप्लीट। तो अगर आप ये लोगों ने कर लिया है तो आप ज़्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कुछ तीर नहीं मारा है। अच्छी बात है, आपने कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया पार्ट। ये तो हमने बेसिक चीज़ सीख ली, ठीक है जी। अब बारी आती है थोड़ी एडवांस चीज़ों की, सही है। ये बेसिक चीज़ इतनी ही इस्तेमाल होती है, बाकी आप लोग को वक्त के साथ साथ मैं बता दूंगा, वरना आप लोग जब आप करने बैठेंगे अपना काम तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो भाई ज़्यादातर वेबसाइट में यही इस्तेमाल होते हैं, तो हम यही इस्तेमाल करेंगे अभी के लिए, ठीक है जी। तो बारी आती है हमारे पास डिव की। ये डिव क्या चीज़ है भाई? डिव अगर मैं आपको बताऊं, डिव जो है, मैं यहाँ पे पेंट खोल लेता हूँ। तो भाई डिव जो है एक तरीके का एक कंटेनर है। अच्छा, तो इतनी जगह लेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये खाली कंटेनर बना देता है हमारे ख्यालों में। अगर डिव के अंदर कोई चीज़ नहीं है, आपने खाली डिव बनाया है, तो आप सोचें कि कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना लिया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। इतनी समझ में आई बात? सही हो गया जी। अब इस बॉक्स के अंदर हम जो भी रखेंगे ना, वो इस बॉक्स की हद तक रहेगा। क्या मतलब, समझे तो नहीं हम? देखिए मैं समझाता हूँ। एक बॉक्स, डिव नाम का हमने एक बॉक्स बना लिया, यानी एक कंटेनर बना लिया है कंप्यूटर की मेमोरी में। सही हो गया जी। तो भाई अगर हम देखें तो कंप्यूटर के पास इसका जो है ना कुछ भी नहीं है। ये एक बिल्कुल मामूली सा बॉक्स है जिसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं बाकी अभी। तो इसके अंदर हम जो भी फिल करते रहेंगे, यानी जो भी चीज़ हम इसके अंदर डालते रहेंगे, तो ये उस हिसाब से बड़ा होता रहेगा। सही है? समझे मेरी बात? नहीं समझे होगे तो मैं आपको कोड में बताता हूँ। अभी मैं CSS लिखने वाला हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको खाली लिख के बता रहा हूँ। अभी हम आगे पढ़ेंगे CSS। ज़ुहैब खान इज़ दी बेस्ट, ठीक है जी। तो ये देखिए, इसने जो है एक कंटेनर बना लिया है खुद से ही, यानी हमने डिव लिखा तो इसने एक कंटेनर बना लिया है जिसकी हद जो है, ये आप अगर देख सकते हैं, जो बॉर्डर नज़र आ रहा है इसकी हद ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिव जो है एक इनलाइन ब्लॉक है हमारे पास। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है भाई? अब ये इनलाइन ब्लॉक ये होता है कि वो उसके अंदर चाहे कितना भी कंटेंट हो, चाहे थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, वो लेगा पूरी अपनी हद। इसकी एक हम मिसाल देखते हैं। हम देखते हैं कि इस डिव के बाहर हमारे पास एक और H1 है
जो है ज़ोहेब। सही। तो देखिए इस पूरे डिव ने अपनी जगह ले ली है, पूरी जगह भर दी है। हालांकि इसके पास जगह कितनी खाली है, लेकिन इसने पूरी भर दी है। तो इसका मतलब क्या है कि एक इनलाइन ब्लॉक है। इनलाइन ब्लॉक ये होता है कि ये पूरी जगह ले लेता है, यानी एक पूरी लाइन ले लेता है। अब ये ज़ोहेब नीचे से हो रहा है। सही। तो भाई ऐसा क्या करें कि ये डिव पूरी जगह ना ले। अब ये भी CSS से होगा, CSS हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी तक ये सोचिए कि डिव एक खाली कंटेनर है। अब जिस हिसाब से वो बड़ा होता रहेगा वो उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, डिव है और इसके अंदर h1 के अंदर, अच्छा ये जो लॉरेम है ये डमी टैग्स क्रिएट कर देता है खुद ही। सही, ये इसका अपना फीचर है। तो इसने खुद ही क्रिएट कर दिया, मैंने नहीं लिखा ये। अब देखिए अगर ये एक लाइन होती, समझे इतना सा है, ये एक लाइन में है, हमने इसके अंदर ज़्यादा भर दिया काम, तो इसने हाइट अपने हिसाब से खुद ले ली। अगर मैं एक और लॉरेम लिख दूं तो देखिए ये और एक्सपेंड हो जाएगा। तो अब यह ना हमने इसको हाइट दी है ना विड्थ दी है, तो जब खाली कंटेनर होता है वो अपने अंदर के ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से अपनी हाइट बढ़ाता रहता है। सही, यहाँ तक क्लियर है? अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। सही हो गया जी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा वैसे, लेकिन आज के लिए खैर इतना ही काफ़ी है। सही, हमने बेसिक पढ़ लिया है, तो हम बढ़ते हैं आगे ना, बल्कि कल बढ़ेंगे इससे आगे। सही, मैं जल्दी जल्दी सिखाऊंगा, जो मुझे आता है मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक हमारे इस कोर्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई तो फिर भी कोशिश कीजिए समझने की, और अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।